जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव शंभू को प्रसन्न करने का हम सब लोग प्रयास करते हैं और जितना हमसे बनता है हम उनकी भक्ति करने का भी प्रयास करते हैं। आज का दिन और आज की रात्रि जो भक्त जो साधक शिव में होकर के शिव की भक्ति करते हैं, वास्तव में उन्हें भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतरों के जो उनके संकट होते हैं वो शंभू की कृपा से दूर हो जाते हैं। आज कुछ आपको हम विशेष चीज़ें बताएंगे, आप उन्हें सुनकर के करने का प्रयास करना। पहले आज का हम पंचांग देखें। 8 मार्च सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि त्रयोदशी और रात्रि में ही चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा, रात्रि 10 बजे के आसपास। नक्षत्र स्वर्ण नक्षत्र है। राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। भगवान शिव के लिए हम किन किन मंत्रों का प्रयोग करें या किन किन मंत्रों को पढ़ें और आज की रात्रि का क्या अद्भुत अमोघ उपाय है, और बहुत सारी चर्चाएं हम अपने शिवरात्रि विशेषांक में कर चुके हैं। तो जिन साधकों ने हमारा शिवरात्रि विशेषांक ना देखा हो, हमने 1-2 दिन पहले ही उसको सबके लिए बता दिया था, तो इसलिए आप उस शिवरात्रि विशेषांक को हमारे ज़रूर सुन लें और समझ लें। आज हम कुछ मुख्य बातें और भी आपसे करते हैं। भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कुछ ऐसे विशेष द्रव्य होते हैं जो आप शिवलिंग पर चढ़ाएं तो भगवान महाकाल शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाने से हमें विशेष प्रकार के लाभ होते हैं और कैसे हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, आइए अब हम आपको बताएं। शिवलिंग पर जो भी साधक चावल चढ़ाता है, धन की और सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जो साधक तिल चढ़ाता है, पापों का शमन होता है, पापों का नाश होता है। गेहूं से बना कोई भी पदार्थ शिवलिंग पर चढ़ाने से, गेहूं से बना कोई भी पदार्थ शिवलिंग पर चढ़ाने से संतति की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस या शहद चढ़ाने से शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सरसों का तेल और जायफल चढ़ाने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। अकेला बेल का रस, बेलगुदा जो होती है, बेल का रस या गिलोय का सत्व चढ़ाने से नाना भांति के रोगों में हमें शांति प्राप्त होती है। ऐसे और भी बहुत सारे द्रव्य हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाने से हमें त्वरित लाभ की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात, 1 लोटा जल से महाकाल शंभू त्वरित प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें 1 लोटा जल तो चढ़ाना ही चाहिए। भगवान शिव हैं जो मात्र जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तभी तो इन्हें भोलेनाथ कहा गया है, शंभुनाथ कहा गया है। पूरे विश्व में भगवान शिव की भक्ति बहुत की जाती है और पूरे विश्व को अपनी सुख से, अपने आशीर्वाद से भगवान शिव कभी वंचित नहीं करते। विशंबर हैं वो, विश्वनाथ हैं वो। इसी के साथ साथ जैसे आज शिवरात्रि है, इन द्रव्यों के साथ साथ हमने आपको एक अमोघ उपाय बताया है, जायफल वाला। आप हमारा वो वीडियो देख लीजिएगा। तो जायफल वाला उपाय करना आज की रात्रि में ना भूलें। आज की रात्रि में शिव पिंडी पर 108 बार जो त्रिपुंड लगाता है, यानी कि सफ़ेद चंदन को गंगा जल में मिक्स कर करके द्रव्य बना लें, 108 बार त्रिपुंड लगाएं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय 1, नमः शिवाय 2, नमः शिवाय 3, नमः शिवाय 4, अप टू 108 तक। और ऐसे ही 3 बेलपत्रों पर, एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तीनों पर थोड़ी थोड़ी सफ़ेद चंदन की बिंदी लगा करके एक एक करके चढ़ाने चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसी गिनती भी गिन सकते हैं हम। तो आज रात्रि में 108 बेलपत्र, 108 बार त्रिपुण काढ़ने वाला साधक भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त करता है। तो ये बातें हैं, लेकिन इन्हें हम करें तो हमें विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। और यदि जैसे आप त्रिपुंड निकालते हैं तो ये भी बोल सकते हैं, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी एक।
फिर त्रिपुण लगाया, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी दो। मन ही मन बोलते रहिएगा आप लोग। और देखो भीड़ तो मंदिरों में बहुत होती है, भक्तों का तांता लगा रहता है और सबका मन करता है, सब आतुर होते हैं भगवान शिव की सेवा साधना करने को। मौका मिले तो जरूर करिएगा। और जायफल वाला उपाय हमारा वहाँ से सुन लीजिएगा, बड़ा अमोघ उपाय है, ये भी करने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात, जिनके आसपास मंदिर नहीं है, जो लोग विदेशों में रहते हैं, या जो लोग ऐसे भी हैं जिनके भारत में भी जो लोग रहते हैं, आसपास बहुत लोग ऐसे हैं, ऐसे शहर हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ मंदिर थोड़ा दूर पड़ता है, या जो लोग ओल्ड एज में हैं, नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, तो या आप किसी कारण मंदिर नहीं जा सकते, तो संध्या के समय, सुबह के समय तो भगवान शिव का पूजन करना होता है आज सुबह में, लेकिन संध्या के समय या रात्रि के समय या गोधूली बेला के समय जब शाम होती है, भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप फल फूल भगवान को अपने घर में ही, जो भी आपके पास फोटो है उसके सामने एक तस्तरी रख लें, प्लेट रख लें, धूप दीप आदि अर्पण करके 11 माला केवल नमः शिवाय की जपिएगा आप, बहुत मन से शांति से, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। माला जपनी नहीं आती तो टाइमली 10 से 15 मिनट इस मंत्र को बोलिएगा। और इसी के साथ साथ एक काम और करिएगा, आप जब नमः शिवाय इसको 10-15 मिनट बोल लें तो सामने अगर गूगल है या कोई ऐसी धुनी है, द्रव्य धुनी है, उसको जला करके घर को महका करके रखें और साथ में इस मंत्र का जाप करें। रात्रि पर्यंत आज अखंड ज्योत की व्यवस्था भी आप लोग घर में बना सकते हैं। एक ज्योत ले लें, उसमें उद्रवगामी खड़ी बत्ती डाल करके, देसी घी जला करके रात्रि पर्यंत भगवान शिव के समक्ष एक दीप जलता रहे। और घर में ही आप एक थाली में शिवलिंग की आकृति बना सकते हैं, या आपके पास घर में शिवलिंग है तो उन पर भी आप 108 बेलपत्र या 11 बेलपत्र या 108 बार त्रिपुण काढ़ना जैसे हमने बताया है वो कर सकते हैं। और अपने ही घर में पंच द्रव्यों से आप भगवान का स्नान करा अभिषेक कर सकते हैं। आज अभिषेक सुबह भी कर सकते हैं, मध्याह्न दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। जैसे दूध चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर आप घी ले लें, शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर आप मधु ले लें, शुद्ध जल चढ़ाएं, शक्कर ले लें, शुद्ध जल चढ़ाएं। तो पंच द्रव्य भी आप चढ़ा करके शुद्ध जल चढ़ाते रहें। तो ये भी आपका पंच स्नान जो भगवान शिव को कराता है आज के दिन। और नमः शिवाय बोलते रहिए, बड़ा उत्तम लाभ मिलता है। दूसरी बात, आज के दिन ब्राह्मणों को घर में बुला करके रुद्री का पाठ कराना और उसके साथ उस पाठ में भाव विभोर होकर के मंत्रों का जप करना, आप चाहे नमः शिवाय बोलते रहें, अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। एक समस्या आपकी सुलझा देते हैं, अगर आपको कोई रुद्री पाठ के लिए ना मिले तो पूर्ण विधि से कैसे रुद्राभिषेक किया जाता है, हमारा YouTube पर लाइव सेशन में जाएं, ऊपर की तरफ लिखा होता है ना वीडियो शॉर्ट्स लाइव, तो लाइव पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें हमारे 4-5-6 कार्यक्रम हैं जो हमने पार्थिव शिवलिंग का रुद्र पूजन लाइव कराया है। तो आपके पास जो भी शिवलिंग हो आप उन पर उस पूजन को देख करके, पूजन में अगर बहुत सारी बातें और बताई गई हैं या कोई म्यूज़िक चल रहा है, कोई भजन चल रहा है, उसे आप निकालते रहें, अपने काम की चीज़ें उसमें ढूंढ करके वहाँ के माध्यम से भी आप अपने घर बैठकर ही रुद्र पूजन कर सकते हैं। उसमें सामग्री भी आपको सारी पता लगी जाएगी। हमने अनेकों प्रोग्रामों में, पिछले प्रोग्रामों में बताया कि क्या क्या सामग्री रखनी है, तो वो आप सब ढूंढ लीजिएगा और अपने घर में हमारी बताई विधि से भी आप रुद्री पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। आपको बहुत सुंदर लाभ की प्राप्ति होगी। और साथ ही आज के दिन जैसे शिव महिमन स्तोत्र है, शिव के 1008 नाम हैं, शिव जी के 108 नाम हैं, वो भी आप अपने घर में जप सकते हो। आज से आप शिव पुराण पढ़ना प्रारंभ भी कर सकते हो, अध्यायों के हिसाब से, चाहे आपको 1.25 महीने में पूरा हो जाए, महीने में हो जाए या 15 दिन में हो जाए, वो भी आज के दिन आज से आप उस चीज़ को कर सकते हो। साथ ही भगवान शिव के 8 नाम हमने इसकी वीडियो बना दी है। 8 नाम लेकर के अपने घर में या मंदिर जा कर के 8 अंजुलियाँ खुले फूलों की अर्पण करना, एक एक नाम जप करके, ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। और बहुत लोगों का सवाल ये हो सकता है कि हमारे आसपास मंदिर नहीं है और जो हमने जायफल का प्रयोग बताया तो उसे कैसे करें। तो आप वैसे ही भगवान शिव को अपने घर में ही
एक जायफल, जो पूरी विधि मैंने बताई है वही विधि सेम अपने घर में भी कर सकते हो, वो आप उसके लिए वीडियो देख लीजिए। वो जायफल घर में ही चढ़ा दीजिए और सुबह उठ करके उस जायफल को धूप दीप दे करके पुनः या तो पूजा स्थल में रख लेना या अपने गल्ला लोकर तिजोरी में आप लोग रख सकते हो, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए साथियों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में महाकाल भगवान सदाशिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभु का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो व्रत नहीं रख पाते हैं, तो बेटा कोई बात नहीं है, आपसे व्रत रखा जाए तो ज़रूर रखें, ना रखा जाए तो कोई बात नहीं है। बस दिन में चलते फिरते नमः शिवाय का जाप रखना। इंद्राक्षी धाम से जो जुड़े लोग हैं उन्हें हमने शिव मंत्र दीक्षा में दिया ही है, ह्रीं नमः शिवाय वाला, तो वो आप चलते फिरते भी जपना, बैठकर भी उसकी जितनी माला कर सकते हो आज के दिन मौका है ज़रूर करना। और आज के दिन देवी माता की साधना पार्वती जी के रूप में करना कतई मत भूलना। और दूसरा संदेश, हमें शिव परिवार से शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे भगवान शिव के परिवार में आपको मालूम है नंदी भी हैं, शेर भी हैं, सर्प भी है, चूहा भी है, मयूर भी है, लेकिन किसी में कोई बैरभाव नहीं है, जबकि एक दूसरे के ये विपक्ष हैं। चूहा सांप को देख करके डर जाता है और सर्प चूहे को डस लेता है, लेकिन शिव परिवार में ऐसी भावना ही खत्म हो जाती है। अर्थात जो शिव के भक्त हैं वो शत्रुओं के प्रति भी उनके मन में प्रेम उतर आता, अपने घर में बात बात पर बहस करना भूल जाते हैं, एक दूसरे को अपशब्द कहना भूल जाते हैं। परिवार के अंदर एक मुट्ठी बंद होकर के परिवार रहता है और परिवार के अंदर एक प्रेम भाव की उत्पत्ति सदैव झरती रहती है। इसलिए शिव साधक को शिव परिवार से शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, तभी समझें कि आपकी शिव साधना अच्छे से चल रही है। और बाकी वर्ष भर अनेकों तीज त्यौहार आते हैं, उन पर भी आप हमारे वीडियो देखते रहिएगा। और जैसे हम आजकल छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, उन्हें भी आप शेयर करने का प्रयास करें, ताकि वो छोटे छोटे उपाय आपके और जानकार लोगों भी करके उनसे वो जीवन में लाभ उठा सकें।
जिन घरों से हारी बीमारी नहीं निकलती है, बहुत ज़्यादा बीमार जिनके घर में लोग रहते हैं, उन्हें आज के दिन भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करके 3 माला मृत्युंजय मंत्र की या मृत संजीवनी मंत्र की या भगवान शिव का जो मृत्युंजय स्तोत्र है, हमने एक बार पहले लॉकडाउन में भी उसको कई बार पढ़ा, नेट पे मिल जाएगा आपको, जो मार्कंडेय जी के पुराण जी के द्वारा, तो वो भी पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन किसी भी मंदिर में भगवान शिव को पंचमुखी दीप जलाना और उन्हीं के सामने 5 बार शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना या अपने घर में शाम के समय शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना और भगवान शिव को 5 बत्तियों वाला देसी घी का दीपक अर्पण करना, अपनी जो मेन साधना है उसी के साथ ऐड डाउन कर सकते हैं। तो इससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। और जो शिव तांडव स्तोत्र का जो गुंजन है, उसके शब्दों का जो स्फुरण है, वो पूरे घर के अंदर उसकी जो वाइब्रेशन होती है, वो आपके घर के वास्तु को कंट्रोल करती है, नज़र टोक बाधाओं को कंट्रोल करती है और आपको विशेष लाभ की प्राप्ति दिलाती है ना। उसके अंदर शब्दों का संयोजन ही ऐसा कहा गया है। तो बड़े ही अच्छे तरीके से रावण ने इस स्तोत्र को रचा है और वास्तव में इस स्तोत्र को सुनने वाला और गाने वाला दोनों ही परमार्थ के भागी होते हैं। और बाकी तो हमने सारी बातें देखो साधको आपको बताई दी हैं, इसलिए हम चलते चलते आपसे फिर कहते हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। शिवरात्रि जैसी रात्रि में आप यदि पहले किसी मंत्र को आपने कोई सिद्ध किया है, तो शिवरात्रि की रात्रि में अपने उन मंत्रों की सिद्धि भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने सावर मंत्र सिद्ध किया हो, हनुमान जी का मंत्र सिद्ध किया हो, या कोई भी मंत्र आपने अगर पहले किसी ग्रहण काल में या उसमें सिद्ध किया है, तो शिवरात्रि की रात्रि में भी उस मंत्र की आप सिद्धि कर सकते हैं। दोबारा से उसी प्रकार से उस मंत्र को जप के हवन करके पुनः उसमें प्राणों का संचार कर सकते हैं उस मंत्र को, और आप अच्छा बना सकते हैं, अलौकिक बना सकते हैं। तो ये भी शिवरात्रि की रात्रि की एक विशेष महिमा है। और बाकी तो बहुत अच्छी बात है, 31 दिन की आप सबकी साधना बहुत अच्छे से चल रही है और हम सब बहुत पुण्य के भागी हैं कि 31 दिन की साधना में ही महाशिवरात्रि जैसा मौका हम सबको प्राप्त हुआ। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, आपका जीवन हमेशा भगवान की भक्ति में बना रहे, लगा रहे। ओम नमः शिवाय। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।